Welcome friends. I welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. This is my third lecture in the series of lecture on measurement of national income, and as I promised, today we will be doing numerical portion, and in the first numerical portion I will be dealing with the income method. लेकिन income method करने से पहले देखो कैसे करना है। पहले सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं, कैसे उसको आपने लिखना है। यू नो दिस इज जो इनकम मेथड है वो आपको एनडीपी एट एफसी देता है, विच इज आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कहते हैं एनडीपी एट एफसी। इसमें आपके पास टर्म्स हैं सीई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये आप मेरे पिछले लेक्चर में देखोगे, पूरी डिटेल में आपको ये तीनों टर्म्स एक्सप्लेन की हुई हैं। अब ये देखो, इसको सीई में हम तीन टर्म्स इंक्लूड करते हैं, वेज एंड सैलरी, देन कंपनसेशन इन काइंड, एंड थर्ड टर्म इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। देखो एक चीज आप ध्यान में रखो, जब भी ये फॉर्मूला है इसको पूरा ओपन कर लो, फिर बेसिक फार्मूला आपके पास आ जाएगा, और फिर जब न्यूमेरिकल पे आते हैं तो क्या करना है ये आपको बताऊंगा। इसमें इस फर्स्ट पार्ट में, इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आपने जो ध्यान में रखना है, दैट इज दिस टर्म एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कि एम्प्लॉयर आपकी सोशल सिक्योरिटी में, एम्प्लॉइज की सोशल सिक्योरिटी में क्या काउंट कर रहा है। पिछले लेक्चर को स्टडी करो दोबारा, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब मैंने आपको बताया है, कोई कैजुअलिटी इंश्योरेंस एटसेट्रा, जो एम्प्लॉइज के बिहाफ पर एम्प्लॉयर पे करता है। बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, द वर्ड इज एम्प्लॉयर, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयर्स की जगह पर एम्प्लॉय कर देगा। आप इस चीज को ध्यान में रखो। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम तीन टर्म्स इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी हैं वो, लेट अस सी। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, सेकेंड वन इज इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट। इसमें जो टर्म है प्रॉफिट, ये फर्दर सब डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता है शेयर होल्डर्स को आउट ऑफ द प्रॉफिट फर्म देती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिविडेंड फर्म दे ही रही है, डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। वो कोई भी परसेंटेज फिक्स परसेंटेज नहीं होती, 2%, 3%, हाँ क्वार्टरली डिक्लेयर करती है या एनुअली डिक्लेयर करती है। नाउ दिस इज माय बेसिक फार्मूला, सब कुछ इसमें आ गया। इस चीज को ध्यान में रख के नाउ वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस। Now here what they have asked you, GNP at market price, लेकिन मैं सीधा GNP पे जंप नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं इसका बेसिक फार्मूला लिखूंगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम पे आऊंगा, लेकिन आप फिर ध्यान दो, स्टॉप। मैं इसको देखता हूं कि ये मेरे को टर्म पार्ट्स में दी हुई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कंबाइंड टर्म है, या ये पार्ट्स में दी हुई है। इसको स्टडी करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कंप्लीट टर्म दी हुई है, इसलिए इसको स्प्लिट करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो प्रॉफिट दिया, रेंट दिया, इंटरेस्ट, इसको तीन पार्ट, तो मैं पूरा फार्मूला लिखूंगा। सीई ऑपरेटिंग सरप्लस लिख लो, मिक्स्ड इनकम लिख लो, फिर इसको ओपन किया, सीई ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट्स दिए हुए हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। गॉट इट। अब इसको देखो, सिंपल, बहुत सिंपल है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2500 प्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये टोटल ये ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा 400, इंटरेस्ट इज 350 एंड प्रॉफिट इज 700 एंड मिक्स्ड इनकम दी हुई है, यस। थर्ड टर्म देखो 7500। अब ये कितना आता है, ये दिस 10, 4 और 3 7, ये आएगा 11450। दिस इज NDP एट FC। और एक चीज़ ध्यान रखो, रुपीज़ में टर्म दी है तो रुपीज़ लिखो, जो भी दिया है वो आपने लिखना है।
कुछ भी इनकम्प्लीट छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंप्लीट लिखो 11,450। लेकिन मेरे को टर्म पूछी हुई है GNP एट मार्केट प्राइस और मेरे पास है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। देखो आपको मैंने इसकी कन्वर्शन के लिए 6 बेसिक्स बताए थे। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस टू फैक्ट्री कॉस्ट माइनस नेट, फैक्ट्री कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस नेट। फिर मैंने बताया था डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA एंड नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFYA। ये 6 चीज़ें बताई हुई हैं, आप पिछले लेक्चर में मेरे पिछले यूट्यूब चैनल पे जाकर पिछला लेक्चर देखो, उसमें पूरी डिटेल है। NDP एट FC, अब इसको कन्वर्ट करो। फर्स्ट टर्म इज FC टू MP, दैट इज प्लस नेट। सेकेंड टर्म इज डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA एंड द थर्ड टर्म इज नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। ये कैसे है वो आप 6 बेसिक्स एक तरफ लिख के रख लिया करो। ये मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस नेट, देन डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA एंड नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFYA। इसी तरह ग्रॉस टू नेट माइनस डेप एंड नेट टू ग्रॉस प्लस डेप। देखो ये बेसिक्स है, ये लिख लिए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। बेसिक फार्मूला लिखा और टर्म को ड्राइव किया और वैल्यूज पुट कर दी। देखते हैं इसमें 11,450 एंड नेट इज हाउ मच इज नेट। नेट देखो 150 plus NFYA is 50 and depreciation consumption of fixed capital देखें दिया हुआ है, depreciation is given 70 50 120 and 150 270 ऐड हो जाएगा, that is 11,450 plus 270, that will be 11,720, दैट इज द आंसर। देखो बहुत सिंपल, मैंने क्या किया, मैंने प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया। फॉर्मूला आप ढंग से लिख लो, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। नो, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगेन मैं इसको सबसे पहले बेसिक फार्मूला लिखूंगा, NDP एट FC, दैट इज CE प्लस OS प्लस MY। तो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले आपने देखना है कि ये कंबाइंड टर्म दी हुई है या इसके पार्ट्स दिए। CE को देखो, इसमें वेज और सैलरी अलग दी हुई है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अलग दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस की भी कॉन्स्टिट्यूएंट देखो, रेंट, इंटरेस्ट, ये अलग अलग। तो इसको ओपन कर दिया, वेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए 3 पार्ट है, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। गॉट इट। अब वेज एंड सैलरी देखो कितना दिया हुआ है, दैट इज 1200। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, 250। और ये टर्म है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट इज 300, interest is 400 and profit is 500। मिक्स्ड इनकम देखो दी है, नहीं दी हुई तो 0। इसको एडअप, ये दिस इज 1450 प्लस 1200, तो दैट बिकम्स 2650। लेकिन मेरे को टर्म जो पूछी गई है दैट इज NDP एट MP। लेट अस ड्राइव दैट, NDP एट FC, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस माइनस नेट, सॉरी प्लस नेट, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस इज प्लस नेट,
डोमेस्टिक, अच्छा डोमेस्टिक इज ओके एंड नेट आपको पूछा उसने एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस मैंने फैक्टर पे किया। अब डोमेस्टिक, सॉरी ये उसने पूछा एनएनपी, दिस इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस। पहले ये हो गया फैक्टर कॉस्ट और इसके बाद डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफवाईए, दीज टू टर्म्स, so that is 2650 प्लस नेट, नेट देखो कितना है 300 एंड एनएफवाईए, एनएफवाईए को देखो ध्यान से, देखो ये एनएफवाईए की टर्म मैंने कई बार आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया, बड़े ध्यान से देखने वाली होती है। यहाँ क्या दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू दैट मीन्स ये होगा प्लस रिसीवेबल टर्म माइनस पेबल टर्म, पेबल टर्म कितनी दी हुई है आपको 20, टू अब्रॉड है, रिसीवेबल टर्म दी नहीं हुई, तो ये बन गया 2950 माइनस 20 दैट इज 2930, 2930, दिस इज द आंसर, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, लेट अस सी। तो ये मेरे ख्याल से सिंपल, आप लोगों को बार बार एक चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि आप बेसिक फार्मूला पूरा स्प्रेड करो, फिर धीरे धीरे इसमें ऐड करो। सिर्फ पॉसिबिलिटीज जो है कैलकुलेशन एरर की है, जो मेरे से भी हो सकती है। कैलकुलेशन एरर ना हो उसको बड़े स्मूथली स्लोली स्टडीली आप इसको करो, गलती का चांस ही नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी क्या पूछता है वो। He says find NNP at market price, NNP at market price, मैंने तो वहीं से चलूंगा, that is NDP at factor cost domestic income, that is CE plus OS plus MY। नाउ इसमें भी टर्म जो है ब्रोकन है। नाउ ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जस्ट वेट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसमें उसने पूछा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सीधा ही पूछा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सीई देखो ये भी ब्रोकन टर्म है, तो इसमें वेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो बार बार एक चीज आ रही है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता ना, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो ये भी पार्ट में है। तो रेंट एंड रॉयल्टी दोनों दी हुई है इसमें, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और देखो कहीं मिक्स्ड इनकम दी हुई है इसमें, नहीं दी हुई। सो दिस इज माय क्वेश्चन, प्रॉफिट एज ए होल दिया हुआ, तो इसको अब जस्ट आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। वेज एंड सैलरी इज 1000 प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देखें हम 100 प्लस रेंट, रेंट इज 200, रॉयल्टी, रॉयल्टी इज 50, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ये हुआ है 300 एंड प्रॉफिट इज, look at the terms, profit 400 and this numerical was very easy, सीधा ही आ गया 350 650 1050, ये आंसर आता है 2050। बहुत ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं ये मैंने पिछले सालों के जो आपके सीबीएसई के एनुअल पेपर हैं उनके क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो दे आर ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ सिंपल हो सकते हैं, कुछ टफ हो सकते हैं। दिस वन वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले मैंने अपना बेसिक फार्मूला लिखा, वो आपको पता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सीई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमवाई। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप इस पे आओ आपने देखना है कि इसमें कंबाइंड टर्म है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज
आप देखो अलग दी हुई है, वेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर काउंटर। एम्प्लॉयर, मैं बार बार इस वर्ड पे आके रुक जाता हूं। दिस इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग सरप्लस इज कंप्लीट टर्म प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इसमें है, तो वेज एंड सैलरी दैट इज 800 plus employers contribution is, just see employer contribution, ये दिया है 100 and operating surplus is given 200 and mixed income। mixed income को देखें, let us see mixed income 500, तो this becomes 1600। देखो कैलकुलेशन एरर ना हो, आप इसको जरा ध्यान से देखें। देन NNP आपको, सॉरी जस्ट देखो कि क्या पूछा है। आपसे पूछा है GNP एट मार्केट प्राइस, सिंपल, इसको अब आप कन्वर्ट कर दो। NDP एट FC को, बेसिक्स आपको अभी बताया मैंने, उसको कन्वर्ट कर दो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस नेट, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA एंड नेट टू ग्रॉस प्लस डेप। अब इसको करते हैं 1600 नेट, नेट को देखो 70, NFYA पे आते ही आप देखो रिसीवेबल माइनस पेबल है, ये टू अब्रॉड दिया है, सो 0 माइनस -20 प्लस डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं 30। तो ये सिंपल बन गया 1600 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 30 90 120, ये आंसर आता है 1720। सिंपल। तो आप बेसिक क्या देख रहे हो कि न्यूमेरिकल दे आर वेरी सिंपल, सिर्फ आपने प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, लेट अस सी व्हाट दे आर आस्किंग इज नेशनल इनकम, लेकिन मैं अपना सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करता। NDP एट FC CE प्लस OS प्लस MY। फिर देखता हूँ सेकेंड पार्ट में कि इसके CE के कंपोनेंट्स हैं, यस कंपोनेंट्स हैं, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस के भी कंपोनेंट हैं या पूरा है, रेंट है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट, यस प्रॉफिट के पार्ट्स हैं। तो ये जरा देखो, हर एक चीज का पार्ट, एक तरह से पूरा इनकम मेथड इसमें आ जाएगा। वेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग सरप्लस में है रेंट, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी है अगर रॉयल्टी दी हुई है तो, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखो इसमें प्रॉफिट को भी या तो पूरा टर्म दी हुई है, प्रॉफिट के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्पोरेशन टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिविडेंड है, प्रॉफिट को भी इसने डिवाइड कर दिया। सो फिर मैं अगेन इसको करता हूँ वेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड प्लस मिक्स्ड इनकम। अब ये कंप्लीट आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वेज एंड सैलरी इज 700, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देखें इसमें कहाँ, ये है बाय एम्प्लॉयर्स 100, रेंट 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 को देखो, वेयर इज रेंट 200, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को देखते हैं हम, इंटरेस्ट 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 इज गिवन 8th टर्म 150, कॉर्पोरेट टैक्स को देखते हैं, वेयर इज इट 30, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को देखते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 20, और डिविडेंड को देखते हैं, वेयर इज डिविडेंड 50, और अगर मिक्स्ड इनकम दी हुई है, लेट अस सी मिक्स्ड इनकम इसमें नहीं दी हुई है 0, तो ये क्या बनता है 7 8
1000, 1150, 1180, 1200, 1250।